नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। विधानसभा के छठे दिन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इस दौरान पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा उठा। वहीं शीतलहर से फसलों को लेकर नुकसान और बड़ी बाईपास की मांग भी रखी गई, जिसके जवाब में संबंधित मंत्रियों ने दिए। वहीं सचिन पायलट ने नरेगा से संबंधित आंकड़े भी सदन में पेश किए। प्रश्नकाल के दौरान बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा ने बाईपास बनाने की मांग सदन में रखी, जिसका जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि बाईपास बनाने की एक प्रक्रिया होती है, इसके हर पहलू पर विचार किया जाएगा। जयपुर में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में कहा कि प्रदेश में नरेगा को और मजबूत बनाया जाएगा और जितना जल्द हो सकेगा नरेगा के बकाया भुगतान भी किए जाएंगे। पायलट प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 साल में नरेगा समाप्त हो गया था, लेकिन 5 जनवरी से राज्य भर में विशेष अभियान चलाया गया, जिससे नरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। विधानसभा में एक बार फिर गुर्जर आरक्षण की मांग उठी। बता दें कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गुर्जर आरक्षण की मांग उठाई। उन्होंने सदन में कहा कि सरकार के गुर्जर आरक्षण पर क्या विचार है। इस पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा, पूर्व भाजपा सरकार ने 5 गुर्जर आरक्षण विधेयक पारित लाए थे। 5 साल भाजपा सरकार में रही, लेकिन फिर भी गुर्जर आंदोलन पर फैसला क्यों नहीं किया गया। भाजपा सरकार में 72 गुर्जर को मारा गया था। पायलट ने कहा कि हमारी सरकार बनी है, गुर्जर आरक्षण की गुत्थी को सुलझाया जाएगा। विधानसभा में गायों और आवारा गौवंश को लेकर उठे मुद्दे के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और खीवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकारों पर गाय के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बेनीवाल ने कहा कि दोनों ही सरकारों और साथ में केंद्र की सरकार ने गाय को लेकर कोई भी विशेष योजना तैयार नहीं की। हालात ये हैं कि गौवंश आवारा की तरह सड़कों पर घूमता है। गायों के मामले के अंदर तो दोनों ही सरकारें, हिंगोनिया गौशाला का मामला हो, उसमें लाखों गायें 15 साल के अंदर हिंगोनिया गौशाला के अंदर मर गई थी। हम लोग भी गए थे, बातें जरूर करते हैं, लेकिन गौ माता के लिए आज भी विशेष योजनाएं कोई भी सरकार ने लाई, चाहे दिल्ली में बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है। अभी इनको तो 1 महीना बने हुए, तो गौ माता की रक्षा कैसे हो, इस मामले में सरकार को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। और आवारा पशु, जो गाँवों के अंदर आवारा पशु घूमते हैं, आवारा सांड घूमते हैं गाँव के अंदर, कई घटनाएं भी हो गई। कई तो आवारा सांड मुझे लग रहा है जयपुर में भी आ गए, ऐसा लग रहा है मुझे। तो इन आवारा सांडों को भी पकड़ के इनकी अलग से व्यवस्था, आवारा पशुओं को पकड़ के अलग से व्यवस्था नगर परिषद के माध्यम से, दूसरे माध्यम से जो इनके सरकार को इस दिशा। खीवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने सदन में पूर्ववर्ती सरकार पर बारा और बांसवाड़ा में शराब फैक्ट्रियों को खोलने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का आरोप लगाया और वर्तमान सरकार से तुरंत निरस्त करने की मांग की। बेनीवाल ने कहा कि जिन इलाकों में शिक्षा और विकास की कमी के कारण लोग शराब से बर्बाद हैं, बेनीवाल ने वर्तमान सरकार से तुरंत प्रोजेक्ट निरस्त करने की मांग की है। और बांसवाड़ा के अंदर पिछली जो वसुंधरा जी की सरकार थी, जुलाई में कैबिनेट की बैठक के अंदर 350-400 करोड़ रुपए की, 350-400 करोड़ की, एक तो 12 में और एक बांसवाड़ा के अंदर निजी शराब कंपनियों को एक विशेष पैकेज शराब फैक्ट्रियों के रूप में दोनों जिलों के अंदर दिया। वहाँ ये कहा गया कि धान से और अनाज से शराब का उत्पादन होगा, लेकिन आदिवासी इलाके वो इलाके हैं जहाँ 70 साल से विकास नहीं हुआ और सबसे ज़्यादा वहाँ जो शिक्षा की कमी है, दूसरे कारणों की वजह से शराब, उन इलाकों के अंदर लोग ज़्यादा शराब पीते हैं। शराब। जयपुर नगर निगम के मेयर के चुनाव में आखिरी क्षणों पर पड़ा एक वोट भाजपा पर भारी पड़ गया। उस एक मत के चलते जयपुर नगर निगम के नए मेयर के पद पर विष्णु लाटा विजयी हो गए और भाजपा के
सबसे मजबूत उम्मीदवार मनोज भारद्वाज को हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह रही कि विष्णु लाटा ने भाजपा से बागी होकर महापौर का चुनाव लड़ा था और भाजपा पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किए गए मनोज भारद्वाज को कड़ी टक्कर देते हुए 1 वोट से हरा दिया। इसमें कोई संबल नहीं मिलता है। ये सब पार्षदों के द्वारा लोकतांत्रिक विधि के द्वारा चयनित किया गया प्रतिनिधि हूं मैं। किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति पार्टी का नहीं हूं। सबके सहयोग से मैं बना हूं। इसमें कांग्रेस का भी सहयोग रहा है, इंडिपेंडेंस का भी रहा है और बीजेपी के। बल्कि मैं तो अब सबके 90 के 90 पार्षदों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि मेरे साथ जुड़ के जो जयपुर की मूलभूत समस्याएं थी इनका सबका निवारण करें और जयपुर की जनता को राहत प्रदान। गुजरात विधानसभा चुनाव में आजमाए गए डोर टू डोर कैंपेन को प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में अपनाने के बाद अब प्रदेश कांग्रेस इस फॉर्मूले को लोकसभा चुनावों में भी अपनाएगी। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मोदी सरकार की नाकामियों को कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर पहुंचाएंगे। इस फॉर्मूले के तहत पार्टी के बड़े नेता भी विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनावों में घर घर दस्तक देकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आएंगे। दो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर 24 और 25 को एआईसीसी की तरफ से एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम उनको चुनाव से संबंधित जो भी प्रशिक्षण होता है, वोटिंग से लेकर बूथ संभालने की व्यवस्थाएं और वोटर लिस्ट का कैसे संभाल करना है, वोटर पर्चियों को लेकर, इन सब को लेकर हम उन्हें प्रशिक्षण करेंगे। और इसमें अभी पहले दौर में 24-25 को जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा, 2 लोकसभा को लेकर। अलवर में कांग्रेस कमेटी द्वारा राफेल डील को लेकर जन चेतना यात्रा निकाली गई। इस दौरान जानकारी देते हुए चेतना संयोजक पंकज शर्मा ने बताया कि मोदी सरकार द्वारा देश की सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा है। राफेल डील में बड़ा घोटाला किया गया है, जिसकी जानकारी जन चेतना यात्रा द्वारा आम जनता को दी जा रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सुनील परवानी ने बताया कि केंद्र सरकार ने राफेल में बड़ा घोटाला किया। एक राफेल को 526 करोड़ की बजाय 100 करोड़ में खरीदा गया, जो कि बड़ा घोटाला है। लेकिन भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट की आड़ में इस घोटाले को दबाना चाहती है। जयपुर के जोबनेर थाना क्षेत्र के खेड़ी अलूफा गांव में आज मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ लोगों ने मोक्ष धाम की जमीन को अपनी खातेदारी की बताकर अंतिम संस्कार करने से रोक दिया। 75 वर्षीय रामगोपाल का अंतिम संस्कार करने पहुंचे लोगों ने आक्रोशित होकर शव को 4 घंटे बीच रास्ते में रखकर बैठे रहे। इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने शव सड़क पर रख प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं लोगों का आरोप है कि दबंगों ने शमशान घाट को खुर्द-बुर्द कर दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जोबनेर थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश कर मामला शांत कराया। राजधानी जयपुर की जीआरपी थाना पुलिस ने हवाला कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर जयपुर रेलवे स्टेशन से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी महेश खंडेलवाल है, जो राजस्थान के अलवर का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए थाना अधिकारी जीआरपी संपत राज ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि जयपुर स्टेशन पर महेश आने वाला है, जिसके बाद स्पेशल टीम गठित कर आरोपी को घर से दबोचा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी इतनी बड़ी रकम कहां से लाया था और इसे कहां सप्लाई करने जा रहा था। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के डिग्गी बाजार में स्कूटी पर टंगे बैग को छीनकर भागता बदमाश पब्लिक के हत्थे चढ़ गया। पब्लिक ने बदमाश की ठुकाई करके उसे पुलिस के हवाले कर दिया। थाने के सिपाही हेतराम ने बताया कि रमेश चेलानी नाम का व्यवसायी की स्कूटी पर बैग टंगा था, जिसमें नकदी थी। वहीं चित्तौड़ में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम बनाकर अवैध हथियार के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया गया, जिसके तहत टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 युवकों को 4 देसी कट्टे सहित गिरफ्तार किया है। प्रशिक्षु मुकुल शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि आरोपी अवैध हथियार
मध्य प्रदेश से लाकर सप्लाई करने का काम करते थे। मेरे नेतृत्व में ये टीम गठित हुई थी और इस टीम के माध्यम से हमने लोकल इंटेलिजेंस डेवलप की और लोकल इंटेलिजेंस डेवलप करके पैरेलल टीम्स बना के इस पूरे नेटवर्क में एक के बाद एक छापे मारे गए और इन छापों के बाद हमने 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए और इन चारों ही व्यक्तियों से 9mm पिस्टल जो है ये रिकवर किए हैं हम लोगों ने। राजस्थान के दौसा में पीएनबी शाखा में चोरी की नीयत से घुसे 2 युवकों को पुलिस ने रंगे हाथों दबोच लिया। इससे एक बड़ी वारदात होने से बच गई। लालसोट पुलिस ने बताया कि पीएनबी शाखा समवासा में रात के समय चोर घुसे होने की आशंका थी, इसकी सूचना मिली थी। इस दौरान पुलिस ने बैंक में घुसकर देखा तो 2 युवक छिपे मिले जो बैंक की खिड़की तोड़कर चोरी करने घुसे थे। थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। बदमाशों से अन्य वारदातें भी खुलने का अंदेशा है। सीमावर्ती जिले जैसलमेर के मदासर ग्राम पंचायत में एसीबी की टीम पहुंची और पंचायत के विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच पर विकास कार्य में धांधली करते हुए भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। ग्राम पंचायत मदासर के सागर राम ने एसीपी कार्यालय में परिवाद दर्ज कर बताया था कि पूर्व सरपंच और ग्राम सेवक ने फर्जी तरीके से पंचायत के कार्यों में धांधली की है, जिस पर एसीपी कार्यालय में परिवाद दर्ज किया गया और एसीबी अधिकारी अनिल पुरोहित और उनकी टीम मौके पर पहुंची और विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन किया। परिवाद संख्या 501/18 सागराम विष्णु द्वारा ग्राम पंचायत मदासर के भूतपूर्व सरपंच के खिलाफ करवाए गए निर्माण कार्य को लेकर, जिसकी जांच व्यास तकनीकी कमेटी के साथ में अनिल पुरोहित एसीबी डीओएस जैसलमेर आया हूँ। इसकी तकनीकी और भौतिक सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। इस पर परिवादी भी मौजूद है और आरोपीगण और तत्कालीन सरपंच ग्राम सेवक। जयपुर के कलाकारों ने जवाहर कला केंद्र के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। दरअसल अधिकारियों की ओर से राजस्थान का पैसा बाहर के कलाकारों पर लुटाने के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पद्मश्री अवार्ड लोक कलाकार गुलाबो सपेरा, वरिष्ठ चित्रकार आरबी गौतम, माधव सिंह, ताज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हिमांशु झाकड़ और राजस्थानी कलाकार चंद्रदीप हाडा समेत कला जगत के कई वरिष्ठ कलाकार मौजूद रहे। हमारी एक एसोसिएशन है, जैसा कि आपको मालूम है, थिएटर आर्टिस्ट एसोसिएशन जयपुर, जो कि 2001 से विधिवत अपना कलाकारों के हितार्थ कार्य करती आ रही है। 2001 से ही हमारी जवाहर कला केंद्र प्रशासन से बात होती रही है अपने अधिकारों के लिए, अपने जितनी भी मांगों के लिए। लेकिन इससे ज़्यादा जो 4 साल में जो बुरा समय आया है कलाकारों के लिए, ऐसा समय मुझे ध्यान नहीं आता। हम शुरू से सदस्य भी रहे, कार्यकर्ता भी रहे और आज मैं प्रेसिडेंट हूँ और हमारे सभी सदस्य और भाई हमारे कलाकार मौजूद हैं, गुलाबो मैडम भी मौजूद हैं। बड़े बड़े कलाकारों या हो छोटे से छोटा कलाकार, सबको इन 4 सालों में इतनी दिक्कत आई है कि कलाकार वर्ग जवाहर कला केंद्र से दूर होता जा रहा है। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता का 7 दिवसीय वार्षिक लक्खी मेले का आगाज होने के साथ ही माता के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं के पैदल जत्थे के जत्थे माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। माता के जयकारों और दर्शनों की ललक में आगे बढ़ते पद यात्रियों के कदम से क्षेत्र में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना हुआ है। सुबह मंगला आरती के साथ ही चौथ माता मेले का शुभारंभ हुआ। चौथ माता ट्रस्ट ने मिलकर मेले के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे यहाँ पे 1000 जवान तैनात हो रहे हैं जो विभिन्न जिलों से आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ महिला कांस्टेबल्स की भी हमने अरेंजमेंट किया है
जो सुरक्षा व्यवस्था के अलावा हमने हर अलग अलग चीज़ों के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। मेले में स्वच्छता से जुड़े हुए प्रभारी हैं। यहाँ पर तालाब, मेला परिसर, मैदान जो खेल है वहाँ पर झूले के लिए हर चीज़ के लिए हमने प्रभारी नियुक्त किए हैं। नदबई में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का एक निजी कार्यक्रम में स्वागत किया गया, जहां भरतपुर जाते समय डहरा मोड़ पर वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता बच्चू सिंह सिनसिनवार के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं मंत्री कटारिया ने कहा कि सभी किसानों के 2 लाख तक के ऋण माफ किए जाएंगे। अजमेर में प्रेमी जोड़े ने जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर सुरक्षा की गुहार लगाई। प्रेमिका के घर वालों पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए एसपी के समक्ष सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं एसपी ने प्रेमी जोड़े को सुरक्षा के लिए आश्वस्त किया है। इस दौरान रामनगर निवासी चंद्र प्रकाश ने बताया कि उसने अपने पड़ोस में ही रहने वाली ऋचा सैनी से गत 10 जनवरी को प्रेम विवाह किया था। इस प्रेम विवाह से ऋचा के परिजन खफा हैं और उन्होंने गंज थाना क्षेत्र में उसके खिलाफ अपहरण का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है और जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं। बाड़मेर में जमीन विवाद को लेकर मामला गहराता जा रहा है। दरअसल आपसी विवाद में एक पक्ष के साथ लगातार अभद्र व्यवहार के साथ मारपीट भी देखने को मिली। वहीं बाड़मेर पुलिस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। बाड़मेर आगोर के रहने वाले चैना धर्मा ने बाड़मेर एसपी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि उसके दादा की जमीन जो 43 बीघा है और पिता सहित 4 भाइयों में उसका बंटवारा होना है, लेकिन ताऊ नाथाराम ने फर्जीवाड़े से कागज बनवाकर जमीन अपने नाम करवा ली है। ऐसे में पुलिस की भी कार्रवाई पर अब सवाल उठने लगे हैं। तीन है जमीन की हुई है, उसमें क्या मेरा भी हिस्सा है, मेरे काके का भी हिस्सा है, सभी का हिस्सा है। वो दे रहे नहीं, हम ढाणी जाते हैं देवी देवता के स्थान पे तो पीछे बढ़ते हैं, पत्थर लेके गालियाँ भी देते हैं। 2010 से हम कराए थे, उधर कार्रवाई पहले की थी, उसके बाद मालूम नहीं क्या हुआ और अभी आ रहे हैं विज्ञापन देने, सुनाई नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले। हनुमानगढ़ के गांव छानी बड़ी की केंद्रीय सहकारी समिति में किसानों के ऋण माफी की राशि को लेकर घोटाला सामने आया है, जिसकी शिकायत किसानों ने जिला कलेक्टर और एसपी से की है। वहीं शीघ्र जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल केंद्रीय सहकारी समिति के व्यवस्थापक हरि सिंह सिगठिया पर किसानों ने आरोप लगाया कि व्यवस्थापक ने किसानों के साथ ऋण माफी के नाम पर धोखाधड़ी की है। हरि सिंह सिंगाठिया व्यवस्थापक है, उसने हमारे किसानों के साथ गबन कर रखा है। कर्जा माफी में नाम आया हुआ है किसानों का और किसानों ने कर्जा उठाया ही नहीं है। करोड़ों रुपए का गबन किया है, सैकड़ों किसानों के साथ गबन हुआ है। वो कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि हमारे को न्याय दिलवाया जाए। कोटा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निगम द्वारा घर घर कचरा संग्रह के लिए लगाए गए टिपर ड्राइवर और हेल्पर 3 दिवसीय हड़ताल पर रहे। शहर के 35 वार्डों के टिपर कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से आधे शहर में गंदगी का अंबार लग रहा है। आपको बता दें कि निगम प्रशासन ने शहर में कचरा संग्रह के लिए ठेका प्रथा के तहत टिप्पर गाड़ियां लगाई हैं, जिसमें टिपर ड्राइवर और हेल्पर के समय रहते वेतन न दिए जाने से 3 दिवसीय हड़ताल की गई। इनके सब हम ड्राइवर है और हेल्पर भी है। डीग में एसपी हैदर अली जैदी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा और सीओ अनिल कुमार मीणा के नेतृत्व में 3 माह पुरानी लूट के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई। आपको बता दें कि बीते करीब 3 माह पहले हुई इस लूट का मामले में कंधवा निवासी अमित कुमार ने डीग थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसकी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एक व्यक्ति है आरिफ, पिता का नाम है कमरू उर्फ कम्मू, जो बिलमका का रहने वाला है। उसके बारे में जानकारी मिली कि यह उस वारदात में शामिल था और यह भी पता चला कि यह व्यक्ति अपने पास अवैध हथियार भी रखता है और अभी वर्तमान में एक अपाची गाड़ी है काले रंग की जो चोरी की है, दिल्ली से चुराई हुई है, उस पर ये घूमता है
तो इसको अजय यादव हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में एक टीम, जिसमें पवन कांस्टेबल, जितेंद्र, विष्णु और बह चौकी से हमारे भूपेंद्र कांस्टेबल है, उनके द्वारा बहुत ही अदम्य साहस का परिचय देकर इसको दस्तयाब किया है। इसके कब्जे से एक 315 बोर का देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस मिला है तथा एक चोरी की मोटरसाइकिल मिली है। तो चलिए चलते चलते आपको दिखाते हैं हमारी एक छोटी सी पेशकश गहलोत से गुहार, जिससे राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद अब लोगों को विकास की उम्मीद जगने लगी है। इसी को लेकर प्रदेश भर के लोग न्यूज इंडिया के माध्यम से अपनी अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं आज नागौर के स्थानीय लोगों ने सीएम गहलोत से अपनी समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी। हम तो गवर्नमेंट से यही उम्मीद रखते हैं कि जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम थी, जो पहले पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दी थी, राज्य सरकार इसके लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाए। कर्मचारियों का हमारे हित पुरानी पेंशन में ही है, वो पुनः लागू करवाने की गवर्नमेंट है। इसके लिए हमारे लिए पानी, बिजली और मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे गंदगी स्वच्छ भारत का है वो आइडिया, उसको भी मतलब लागू करे और पानी की व्यवस्था करे, लाइट की व्यवस्था करे। नई सर मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। नई सरकार से ज़्यादा पब्लिक को बेरोजगारी हटे और रोजगार मिले और अच्छे काम हो, नई सड़कें मिले और पेयजल की व्यवस्था हो और किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। बूढ़े बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन मिले, बेरोजगार बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, यही मैं उम्मीद करता हूँ। और जो ये नहरी योजना है गांव-गांव तक पहुंचने वाली थी, 2 साल के अंदर ये भी कागजों में अटकी पड़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये नहरी योजना जल्दी से जल्दी पहुंचे और गाँव की ये पानी की आम समस्या